हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी और आप पढ़ रहे हैं समर इंग्लिश लैंग्वेज फेस्टिवल नामक प्रोग्राम, जो जिसे आप तक लाया जा रहा है जिला प्रशासन झुंझुनू और अन्ना फाउंडेशन की मदद से। प्रस्तुत कर रहा हूं मैं यानी कि अमन त्रिवेदी। और इस वीडियो सीरीज में हम पढ़ रहे हैं वर्ड पावर मेड इजी नॉर्मन लुइस बाय नॉर्मन लुइस किताब। तो जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं कि हम इस सीरीज में वर्ड पावर मेड इजी किताब पढ़ रहे हैं। आप लोग अगर डेली आ रहे हैं, हमारी क्लासेस को डेली देख रहे हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे एंड यू गाइज मस्ट बी लर्निंग अ लॉट। ठीक है, और आपकी अंग्रेजी में पहले की अपेक्षा, आपकी अंग्रेजी वोकैबुलरी में पहले की अपेक्षा काफ़ी बदलाव आए होंगे। ठीक है, तो बातचीत शुरू करते हैं आज की और हम आगे की डिस्कशन शुरू करते हैं। अब जो हमारे अगले कुछ दिनों तक सेशंस चलने वाले हैं, उसमें हम बात करेंगे हाउ टू टॉक अबाउट लायर्स एंड लाइंग। आज के जो हम आज से सेशन हमारे शुरू हो रहे हैं, सेशन नंबर 14 से 17, इसमें हम बात करने वाले हैं हाउ टू टॉक अबाउट लायर्स एंड लाइंग। ठीक है, सो हाउ टू टॉक अबाउट लायर्स एंड लाइंग। लायर्स मतलब हो जाते हैं जो झूठ बोलते हैं, और लाइंग मतलब झूठ बोलने से संबंधित। तो हम अभी इससे संबंधित शब्दों को पढ़ेंगे। ठीक, तो क्या, जैसे बच्चे ने पूछा कि आर वी गोना लर्न टुडे हाउ टू लाई टुडे। ठीक है, गौना का मतलब होता है, कहीं भी आपको गौना लिखा दिखे, गौना का मतलब होता है शादी के बाद जब बहू अपने घर आती है उसे गौना कहते हैं। हा? नहीं, वो गौना अलग है। यहाँ पे उस गौना गौना का मतलब है आपका गोइंग टू। ठीक है, ध्यान दीजिए, गौना का मतलब यहाँ पे क्या है, गोइंग टू। तो ये क्या कह रहा है, आर वी गोइंग टू। जहां भी गोइंग टू लिखा होता है उसे बोलचाल की भाषा में, ऑफिशियल लैंग्वेज में नहीं, फॉर्मल भाषा में नहीं, बोलचाल की भाषा में उसे गोइंग टू कह देते हैं। तो गौना को कर देंगे गोइंग टू लर्न हाउ टू लाई टुडे। तो आर वी गोना लर्न हाउ टू लाई टुडे। इन्हें पूछा कि क्या आज हम लोग झूठ बोलना सीखने वाले हैं? नहीं बच्चों, झूठ बोलना नहीं सीखेंगे, हम झूठ बोलने से संबंधित शब्दों को सीखेंगे, है ना। ठीक है, शुरू करते हैं। पहले एक बार इनका प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं जो शब्द हैं, और उसके बाद इनका डिस्कशन शुरू करेंगे। तो देखो, शब्द लिखा हुआ है आपका नो। क्या लिखते हैं इसको, क्या पढ़ेंगे, एन। एन के बाद उल्टा ई। उल्टा ई मैं आपको बता चुका हूं, आपको क्या करना होता है, देखना होता है एन के बाद में कौन सा वावल यूज हुआ है। एन के बाद में ओ यूज हुआ है, यानी कि यहां पर ओ का साउंड यूज होगा, तो ये क्या हो जाएगा, नो। इसी प्रकार हो जाएगा, ये देखो TAWR, तो ये हो जाएगा नो टॉर। ठीक है, नो टॉर। फिर डबल ई हो गया तो मतलब ई, और फिर से उल्टा ई हो गया मतलब यू वाला, तो अस हो जाएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा अस। तो क्या पढ़ेंगे, नोटोरियस। क्या हो जाएगा, नोटोरियस। क्या पढ़ेंगे इसको, नोटोरियस। क्या पढ़ेंगे, नोटोरियस। इसी प्रकार इस शब्द पे आइए, क्या लिखता है, देखो लिखता है कान, KAHN, कान। कान सा में लिखता है कान से। सा के बाद देखो क्या बना हुआ है, यू। यहां पे उल्टा ई बना है, मतलब यू का प्रोनाउंसिएशन करना है। तो क्या हो गया, कांसु में। एम के बाद क्या है, ए, मेट। तो ये शब्द क्या हो गया, कॉन्जुमेट। कॉन्सुमेट। ठीक है, शब्द क्या हो गया, कॉन्सुमेट। कॉन्सुमेट, कॉन्सुमेट, कॉन्जुमेट। ठीक है, अगला देखिए क्या लिखता है, इन। यहां भी लिखा है इन, उसके बाद लिखा है कॉर, इजबल। क्या शब्द हो गया, इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल, जहां जहां उल्टा ई है वहां वहां देखो यहाँ पे आय है, और बी के बाद में भी उल्टा ई है, जबकि यहां पे कोई शब्द नहीं है। तो बी का मतलब, यहां पे अब बी का प्रोनाउंसिएशन बी बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा, इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल। ठीक है, इसी प्रकार इसको पढ़ेंगे इन वेटरेट। इन वेटरेट, इन वेटरेट। कंजेनिटल, 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 है ना। इसी प्रकार इसको पढ़ देंगे क्रोनिक, 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 क्रोनिक। ठीक, तो नोटोरियस, कॉन्जुमेट, इनकरेजिबल, इनवेटरेट, कंजेनिटल और क्रोनिक। इसको देखिए, पैथ ओ लॉज इकल, पैथोलॉजिकल। क्या हो गया, पैथोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल। इसको देखिए, अन कॉन, अनकॉन्शनेबल, 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 अनकॉन्शनेबल। इसको देखिए, ग्लिब,
जहां पे जी की जगह पर जी बना होगा उसे जी ही बोलेंगे। जहां पर जैसे यहां पर देखो जीप यूज हो रहा था तो यहां पर जी की जगह इन्होंने जे बनाया है, यानी कि यहां पर जी का प्रोनाउंसिएशन जे वाला होगा। लेकिन जहां पर जी की जगह पे प्रोनाउंसिएशन में भी जी बनेगा वहां पे इसे गा बोलते हैं, तो ये हो जाएगा ग्लिब। क्या हो जाएगा? ग्लिब। इसको देखिए, एग, एग, एग्री, एग्री, और फिर देखो जे बन गया, जबकि यहां पे जे कहीं नहीं आ रहा था, यानी कि जी का प्रोनाउंसिएशन क्या है? जे। एग्रीजियस क्या हो जाएगा? एग्रीजियस। क्या हो जाएगा? एग्रीजियस। क्या हो जाएगा? एग्रीजियस। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक सभी को? ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट शब्दों की तरफ बढ़ते हैं अपने एक एक। तो पहला शब्द हमारा आया नोटोरियस लायर। देखो ध्यान से, जितने भी शब्द जिनके अंत में OUS लगता है वो क्या हो जाते हैं बच्चों? वो हो जाते हैं आपके एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव्स की खास बात क्या होती है? एडजेक्टिव्स की खास बात ये होती है, ये विशेषता बताते हैं। विशेषता मतलब होता है कि ये क्या है? ये पेन है। ये क्या है? ये पेन है। ये कैसा है? ये काला है। तो कैसा का जो जवाब बताता है वो होता है हमेशा एडजेक्टिव, यानी क्वालिटी बताने का काम करता है। एडजेक्टिव हमेशा क्वालिटी बताने का काम करता है, यानी विशेषता बताने का काम करता है। और एडजेक्टिव का प्रयोग आप नाउन के बाद ही, नाउन के पहले करते हैं, यानी नाउन के पहले आपको जो भी शब्द लिखा दिखेगा वो हमेशा एडजेक्टिव होता है। तो लायर एडजेक्टिव है। देखो मैंने आपको बताया था ER लग गया, AR लग गया, यहां पर लाय में EAR लग गया तो लायर झूठा हो गया। अब ये एडजेक्टिव है। शब्द हो गया नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब हो जाता है आपका कुख्यात, यानी कि फेमस तो है और वेल नोन भी है, यानी प्रसिद्ध भी है और सभी उसे जानते भी हैं, लेकिन अपनी खराब क्वालिटीज की वजह से, खराब कामों की वजह से। ठीक है, तो नोटोरियस लायर का तात्पर्य हो गया ऐसा झूठा व्यक्ति जो लायर है, झूठा है, और वो कुख्यात है अपने इन्हीं हरकतों की वजह से। वो झूठा है और वो कुख्यात है अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से, तो उसे कहते हैं नोटोरियस लायर। ठीक, सो जैसे टॉम इज अ नोटोरियस लायर, टॉम इज अ नोटोरियस कैरेक्टर, क्योंकि आप सभी, जैसे आप लोगों ने टॉम एंड जेरी कभी ना कभी देखा होगा, तो हम सभी जेरी को पसंद करते हैं और टॉम को उतना पसंद नहीं करते, क्योंकि टॉम का जो कैरेक्टर है वो कैसा है? वो यानी फेमस तो खूब है, लेकिन वी ऑल नो फॉर इट्स बैड डीड्स, इसके खराब कामों की वजह से हम इसे जानते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? नोटोरियस कह सकते हैं कि टॉम क्या है? नोटोरियस है, इनफेमस है। फेमस है लेकिन बुरे कामों के लिए। क्या कह सकते हैं इसे? और इनफेमस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों? इनफेमस। ठीक है, तो नोटोरियस लायर कैसा लायर हुआ? जो कुख्यात है अपने कामों की वजह से, अपने एक्शंस की वजह से, जो बुरा है, मतलब उसको अपने जाना तो जाता है, प्रसिद्ध तो है, लोग जानते तो हैं, लेकिन फॉर इट्स बैड डीड्स, अपने खराब कामों की वजह से। तो नोटोरियस लायर ऐसा लायर हो गया, यानी कि जब वो झूठ बोलेगा तो सबको पहले ही पता है कि वो झूठ ही बोल रहा है, क्योंकि सब उसके कर्मों से, उसके कुकर्मों से सभी वाकिफ हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द आता है आपका कॉन्जुमेट लायर। कॉन्जुमेट लायर मतलब एक तरीके से प्रतिभावान झूठा। कैसा? प्रतिभावान झूठा है। कैसा झूठा है? देखो समझो मेरी बात, कॉन्जुमेट यहां पर बच्चों एडजेक्टिव है। कॉन्जुमेट एक ही शब्द वर्ब की तरह भी काम करता है और एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। ठीक है, एक ही शब्द वर्ब की तरह भी काम करता है और एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। जब ये एडजेक्टिव होता है तो इसका मतलब होता है आपका शोइंग ग्रेट स्किल एंड फ्लेयर। फ्लेयर मतलब होता है टैलेंट। फ्लेयर का आप लोग पेन यूज करते होंगे, आप लोगों ने फ्लेयर नाम का पेन देखा होगा, अपना पेन में फ्लेयर लिखा रहता है। स्किल है यानी प्रतिभा है, ठीक है, कौशल है। तो कॉन्जुमेट लायर ऐसा व्यक्ति है, ऐसा झूठा है जो बहुत ही सफाई से झूठ बोल लेता है और लोग उसे पकड़ नहीं पाते हैं, बहुत स्किल्ड है। ठीक है, जैसे जेठालाल इनसे कह रहे हैं गोली बेटा मस्ती नहीं, तो गोली जो है वो क्या कर रहा है? इनको झूठ बोल रहा है और इतना बढ़िया तरीके से कि जेठालाल पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो वो कैसा लायर हो गया? कॉन्जुमेट लायर हुआ। यानी कि कॉन्जुमेट का व्यक्ति हुआ शोइंग ग्रेट स्किल एंड फ्लेयर,
बहुत बढ़िया कौशल दिखाए और बहुत ज्यादा टैलेंटेड अपना व्यक्ति होता है, वो हो जाता है कॉन्जुमेट। कॉन्जुमेट अगर वर्ब के सेंस में यूज होता है तो इसका तात्पर्य होता है मेक अ मैरिज और रिलेशनशिप कंप्लीट बाय हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एन इनकरेजिबल लायर, एन इनकरेजिबल लायर, एन इनकरेजिबल लायर। इन मतलब होता है नॉट, नहीं। करेजिबल मतलब करेक्ट करने योग्य, करेजिबल मतलब करेक्ट करने योग्य। इन मतलब हो गया नहीं, तो एन इनकरेजिबल लायर कैसा हो गया? जिसे करेक्ट ही नहीं किया जा सकता, जिसे ठीक ही नहीं किया जा सकता, जिसे करेक्ट नहीं किया जा सकता उसे कहते हैं इनकरेजिबल लायर। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, यानी अब उसकी झूठ बोलना आदत हो चुकी है और अब वो सुधरने वाला नहीं है, उसे कहते हैं इनकरेजिबल लायर। ठीक है, तो इनकरेजिबल लायर हुआ जो ठीक नहीं हो सकता, जो इंप्रूव नहीं हो सकता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहता है एन इनवेटरेट लायर, इनवेटरेट लायर। इनवेटरेट में जो रूट वर्ड है हमारा इनवेट्रोस, उसका मतलब होता है बहुत लंबे समय से, फ्रॉम एन ओल्ड टाइम। इसका जो रूट वर्ड है आपका इनवेट्रोस, मतलब होता है बहुत लंबे समय से, फ्रॉम ओल्ड टाइम। ठीक है, इनवेटरेट मतलब हैविंग a particular habit, activity or interest that is long established and unlikely to change। यानी कि आपकी कोई ऐसी आदत है, हैबिट मतलब होता है आदत, पर्टिकुलर कोई विशेष आदत है या फिर एक्टिविटी है या कोई इंटरेस्ट है जो कि लॉन्ग स्टैब्लिश्ड है, यानी कि बहुत लंबे समय से आपके अंदर बैठा दी गई है और अब वो चेंज नहीं होने वाली है। जैसे कि आपको बचपन से सिखाया गया कि आप सुबह उठ के ब्रश करोगे, तो अभी क्या होता है कि जब आप सुबह उठते हो तो सबसे पहला काम ऑटोमेटिकली आप क्या करते हो कि आप ब्रश करने पहुंच जाते हो बिना किसी के कहे। आप बचपन में आपको कहा जाता था, अब किसी को कहना नहीं पड़ता, आप जाते हो सुबह अपने आप ब्रश करने पहुंच जाते हो। ठीक है, या बचपन में आपको बाल संवारना सिखाया गया था, अभी वो अपने आप होने लग रहा है। तो कोई ऐसी आदत, इनवेटरेट मतलब हो गया जो बहुत लंबे समय से आपके अंदर बैठा दी गई है। ठीक है, जो लंबे समय से आपके अंदर बैठा दी गई है उसे कहते हैं। तो एक इनवेटरेट लायर एक ऐसा लायर हुआ, एक ऐसा झूठा व्यक्ति हुआ जो बहुत लंबे समय से झूठ बोलता आ रहा है और उसकी अब आदत बन चुकी है और अब वो छूटने वाली नहीं है। जैसे आपने यदि चुपके चुपके फिल्म देखी हो तो उसमें शाहिद कपूर जो कैरेक्टर होता है वो बचपन से झूठ बोलता होता है। पहले जब जब गूंगा बनने से पहले क्या होता है, पहले वो लोगों से झूठ बोलता है कि उनका कर्जा दे देगा, जब यहां पे आ जाता है तो फिर झूठ बोलता है कि वो गूंगा बन गया। तो इनवेटरेट लायर हो गया, ये उसकी बहुत लंबी पुरानी आदत बन चुकी थी। अगला है एन कॉन्जेनिटल लायर, एन कॉन्जेनिटल लायर। कॉन का मतलब मैंने आपको बताया, कॉन का मतलब होता है टुगेदर यानी साथ में। जेनिटल मतलब आपका जीन से संबंधित हो गया, जीन मतलब आपके जन्म से संबंधित। तो कॉन्जेनिटल मतलब हो गया आपका जन्म से। एक ऐसा व्यक्ति हैविंग अ पर्टिकुलर ट्रेट, कोई एक ऐसी आदत है जो कि बचपन से, बर्थ से है और बाई फॉर्मली स्टैब्लिश्ड हैबिट, और बहुत ही अच्छे से उसके अंदर बैठ गई है। तो कोई ऐसी आदत जो जन्म से है उसे आप कह सकते हैं कंजेनिटल लायर, एंड कंजेनिटल लायर, एंड कंजेनिटल लायर। जैसे आपको अगर रणछोड़ दास चाचड़ का जो कैरेक्टर है, 3 इडियट्स मूवी आपने देखी हो, तो उसमें जो आमिर खान का कैरेक्टर होता है क्या होता है, बहुत बचपन से गरीब रहा होता है, तो ये इसको बचपन से ही झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है। पहले वो रणछोड़ दास चाचड़ से बोलता है, इसका नाम फुनसुक वांगडू होता है,
रणछोड़ दास चाचर से झूठ बोलता है कि मतलब उनकी जगह पढ़ने चला जाता है, फिर अपने दोस्तों को भी झूठ बोलता है कि मेरा नाम ये है, फिर आगे वो झूठ ही बोलता रहता है। तो ये क्या हुआ, क्योंकि बचपन से आदत पड़ गई तो वो हो गया कॉन्जेनिटल लायर। आगे बढ़ते हैं। अ क्रॉनिक लायर, क्रॉनिक का मतलब हो जाता है क्रोनो। आपने एक शब्द सुना होगा क्रोनोलॉजी, 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 लॉजी का मतलब स्टडी, आप लोग को पता चल गया। क्रोनो का मतलब हो जाता है टाइम से संबंधित, क्रोनो का मतलब होता है टाइम से संबंधित। तो क्रोनोलॉजी क्या होता है आपका, कि आप जैसे बताएं कि 2000 में ये हुआ, सन 2001 में ये हुआ, 2002 में ये हुआ, 2003 में ये हुआ, तो ये क्या है, क्रोनोलॉजी है। मतलब आप एक ऑर्डर से आप चीजों को समझा रहे हैं। क्रॉनिक लायर मतलब क्या हो गया, क्रॉनिक व्यक्ति है, मतलब कोई व्यक्ति जिसकी बुरी आदत है और बहुत लंबे, क्योंकि समय की बात हो गई यहां पर, तो जो लंबे समय से चली आ रही है आदत। जैसे अजब प्रेम की गजब कहानी में जो प्रेम होता है, इसकी भी बहुत लंबे समय से झूठ बोलने की आदत पड़ी रहती है। ठीक है, तो ये कटरीना कैफ से फिल्म में झूठ बोलता रहता है। तो आपका अब जो अगला शब्द है हमारा वो है अब पैथोलॉजिकल लायर। अब पैथोलॉजिकल लायर, हमने पैथोलॉजी शब्द पढ़ा था, लॉजी का मतलब स्टडी था और पैथोस का मतलब हमने डिसीज पढ़ा था। तो पैथोलॉजी क्या हो गया, जो बीमारियों का अध्ययन करता है। अब पैथोलॉजिकल क्या है, एडजेक्टिव है इसी का। तो पैथोलॉजिकल लायर का मतलब क्या हुआ, यानी कि इसको झूठ बोलने की एक तरीके से बीमारी है। अब बीमारी नहीं है, ये कंपल्सिव, यानी कि ना चाह कर भी ऑब्सेशन है, मतलब बोलना ही है। अब अगर नहीं भी चाहो तो भी बोलना है, ऐसा व्यक्ति ऐसा लायर हो जाता है पैथोलॉजिकल लायर। जैसे बाजीगर फिल्म में जो शाहरुख खान का कैरेक्टर है, वो क्या है, उसको चूंकि बदला लेना है अपने पिताजी का, तो वो जो काजोल के पिताजी होते हैं उनसे वो ना चाहते हुए भी झूठ बोलता है। इवन इफ ही डिड नॉट वांट टू लाई, स्टिल ही हैड टू, मतलब यद्यपि उसे नहीं चाहता कि भाई काजोल से है, उसे प्रेम करता है, उसके फादर को वो झूठ ना बताए, लेकिन उसको बोलना पड़ता है क्योंकि वो पैथोलॉजिकल लायर है, क्योंकि उसको मजबूरी है, उसको कंपल्शन है, मजबूरी है, ऑब्सेशन है। ठीक है, इसी प्रकार अगला आता है एन अनकॉन्शनेबल लायर। अन मतलब नहीं, कॉन्शनेबल, कॉन्शियंस, कॉन्शियंस से आता है मतलब अंतरात्मा। तो जो अपनी अंतरात्मा से ही झूठ बोल रहा हो एक तरीके से, तो ऐसा लायर जो सही नहीं है और रीजनेबल नहीं है, एक तरीके से बेशरम झूठा है, मतलब बेशर्मी में झूठ बोल रहा है, बहुत ही खराब झूठा है, उसे कहते हैं अनकॉन्शनेबल लायर। तो जैसे लंगड़ा त्यागी का जो कैरेक्टर है ओमकारा फिल्म में। ठीक है, अगला हो जाता है हमारा अ ग्लिब लायर। ग्लिब मतलब क्या हो जाता है आपका, ग्लिब मतलब होता है स्मूथ। ग्लिब का तात्पर्य होता है स्मूथ। ठीक है, स्मूथ मतलब बहुत ही स्मूथली कोई काम हो जा रहा है, बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से कुछ होता है, तो उसे कहते हैं स्मूथ। ठीक, तो अ ग्लिब लायर मतलब हो गया ऑफ वर्ड्स और स्पीक, जो बहुत ही फ्लुएंटली बोले, मतलब बहुत ही आसानी से बोले, इनसिंसियर और हल्की बात करे। तो जो बहुत आसानी से झूठ बोल देता है, जैसे ग्लिब लायर मतलब बहुत ही इजीली, इतना आसानी से झूठ बोलेगा कोई पकड़ भी ना पाए। तो चुपके चुपके में जो शाहिद कपूर है वो ग्लिब लायर भी है, बहुत ही इजीली झूठ बोलता है। या फिर जैसे आपने गोलमाल फिल्म देखी हो, तो उसमें जो अजय देवगन जो का राजू का जो कैरेक्टर है, वो जो आपका जो आपके परेश रावल जो अंधे बने हैं, उनसे बहुत ही इजीली झूठ बोलता रहता है, वो कुछ भी पूछते हैं तो झूठ बोलता ही रहता है। तो ग्लिब लायर हो गया कि आपको एक बार भी एहसास भी ना हो कि क्या ये झूठ बोल रहा है, तो ऐसे लायर को कह देते हैं ग्लिब लायर। अब देखो अपने आसपास किस प्रकार के लायर आपके आसपास मौजूद हैं। ग्लिब लायर हैं, कॉन्जुमेट लायर हैं, क्रोनिक लायर हैं, इनवेटरेट लायर हैं, कि किस प्रकार के लायर हैं। ठीक है, और अगला हो जाता है हमारा एग्रीजियस लायर। एग्रीजियस, एग्रीजियस, ए मतलब हो गया आउट, ई मतलब आउट यानी बाहर निकाला, एग्रेग, ग्रेग मतलब होता है झुंड। तो इतना झूठा आदमी था और इतना खराब झूठ बोलता था कि उसको किसी झुंड से बाहर निकाल दिया। तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं एग्रीजियस लायर, बहुत ज्यादा बुरा, तो उसे कहेंगे एग्रीजियस लायर।
आउटस्टैंडिंगली बैड एंड शॉकिंग, बहुत ज्यादा खराब, उसे कहते हैं एग्रीजियस लायर। तो अगर आपको याद हो जो सलमान खान का कैरेक्टर है अंदाज अपना अपना फिल्म में, तो ये दोनों ही लोग बेसिकली शुरू में जो आपका जूही चावला होती है और एक और कोई एक्ट्रेस है, उनसे झूठ बोलते हैं ये लोग। तो बहुत खराब तरीके से झूठ बोलते हैं जिससे वो लोग काफी डर जाते हैं और सहम जाते हैं। तो वो क्या हुए, ये एग्रीजियस लायर हुए। या आप किसी भी फिल्म का कैरेक्टर याद कर लीजिए, किसी भी विलेन को याद कर लीजिए जो झूठ बोलता है, तो वो सब क्या हो जाते हैं, एग्रीजियस लायर हो जाते हैं। ठीक, क्लियर, ठीक है। अब एक बात मेरी ध्यान से समझो, हमने अभी इतने सारे झूठ बोलने वाले पढ़े। समझना ये जरूरी है कि ये जितने भी शब्द हैं, जरूरी नहीं है कि ये झूठे ही हों। ये शब्द किसी अन्य वर्ड के साथ जुड़ के उसकी इसी प्रकार क्वालिटी बताने लगेंगे। तो इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसके लिए आप परेशान नहीं होंगे। जैसे नोटोरियस का मतलब मैंने आपको बताया, इनफेमस फॉर लाइंग, झूठ बोलने के लिए कुप्रसिद्ध है। अगर कोई नोटोरियस फॉर लाइंग है, यानी झूठ बोलने के लिए जाना जाता है, कि वो सब जानते हैं कि झूठा ही है ये। कॉन्जुमेट लायर हो गया, जिसमें कॉन्जुमेट मतलब ग्रेट स्किल, कौशल बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छे से झूठ बोलता है, बहुत ही कौशलवान है, कौशल है, बहुत प्रतिभा है, झूठ बोलने की संबंधित हो गया। इनकरेजिबल मतलब हो गया आपका जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, टू फॉर गॉन टू बी रिफॉर्म्ड, इम्पर्वियस टू रिहेबिलिटेशन, मतलब किसी को रिहेबिलिटेट नहीं किया जा सकता, वापस नहीं लाया जा सकता। इतना ज्यादा मक्कार हो गया है, इतना ज्यादा, जैसे कोई बच्चा है आपके क्लास का, वो बहुत ज्यादा बिगड़ गया है, ठीक है, अभी से ही वो काम करने लगा है जो उसे नहीं करने चाहिए, तो वो क्या हो गया, मतलब और उसे सुधारा नहीं जा सकता है। तो वो बच्चा कैसा बच्चा हो गया, वो हो गया इनकरेजिबल लायर। ठीक, या जरूरी नहीं है लायर हो, वो व्यक्ति इनकरेजिबल हो गया। समझ में आया? अगर कोई लड़का आपकी क्लास में है, जैसे कई बार होता है ना कि भैया क्लास में कुछ भी शैतानी हुई, मान लो क्लास में पंखा टूटा, किसने किया? जैसे मेरी क्लास में एक लड़का था, अब मैं नाम नहीं, पहले मैं बोलता था नाम ले लेता, खैर मान लो एक लड़का था, वो मेरी क्लास में कुछ भी कांड होता था, किसने किया है? फलाने नहीं किया होगा, तो उसको ही सबसे पहले खड़े करते थे। क्यों? क्योंकि वो नोटोरियस हो गया था अपने कामों के लिए, कुख्यात हो गया था अपनी हरकतों की वजह से। इसी प्रकार कॉन्जुमेट मतलब हो गया ग्रेट स्किल, बहुत बढ़िया है, प्रतिभा है। इनकरेजिबल है, अब मतलब वो लड़का ऐसा हो गया है, इतना बिगड़ गया है कि अब स्कूल के बस की बात नहीं रहेगी वो उसे ठीक कर सके, तो वो इनकरेजिबल हो गया, अब उससे सुधारा नहीं जा सकता। इनवेटरेट हो गया, इनवेटरेट मतलब जिसमें कोई आदत डीप रूटेड हो गई है, बहुत अंदर तक घुस चुकी है, उसे कह देते हैं इनवेटरेट लायर। कॉन्जेनिटल लायर, तो कहते हैं ना, तुम बचपन से ही झूठ बोलना सीख गए थे क्या? तो कॉन्जेनिटल मतलब बचपन से ही, जेनिटल मतलब बचपन से ही कुछ आपने सीख लिया है, उसे कह देंगे। ठीक। क्रॉनिक, क्रॉनिक लायर मतलब बार बार लंबे समय से कंटिन्यूअसली झूठ बोल रहा है, 2-3 साल से वो झूठ ही बोलता चला आ रहा है, तो दैट इज क्रॉनिक लायर। पैथोलॉजिकल लायर हो गया आपका कि मतलब आप में इररेजिस्टिबल कंपल्शन है झूठ बोलने का, आप ना चाहते हुए भी झूठ बोल लेते हो। कई बार ऐसे होते हैं कुछ कुछ पैथोलॉजिकल लायर की, मतलब आपने कुछ भी पूछा कि कल कहीं गए थे, नहीं, जबरदस्ती झूठ बोल दे रहे हैं, जबकि वो अगर बता भी देंगे कि कल कहीं गए थे तो कोई उनका नुकसान नहीं है, बट वो झूठ बोल रहे हैं, तो ऐसे हैं आपके पैथोलॉजिकल लायर। अनकॉन्शनेबल लायर मतलब जैसे कई बार होता है अपन ने झूठ बोला, कहीं पे कुछ गलत किया, तो अपने को बुरा लगता है, अपनी अंतरात्मा हमको झकझोरती है, बोलती है कि आप गलत कर रहे हो, आप ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब ऐसा व्यक्ति जो अनकॉन्शनेबल हो गया है, उसकी अंतरात्मा मर चुकी है, अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी करो आप, वो उसको फर्क ही नहीं पड़ता, वो मतलब अंतरात्मा की आवाज देना उसने बंद कर दिया है, तो इतना खराब ही व्यक्ति है। ग्लिब मतलब बहुत स्मूथ, आपकी क्लास में होंगे कुछ बच्चे इतना बढ़िया तरीके से झूठ बोलते होंगे कि गुरुजी पकड़ ही नहीं सकते है? मतलब इतना बढ़िया बताएंगे, ऐसा लगेगा सच में रियल बता रहा है, तो दैट इज ग्लिब। और एग्रीजियस हो जाता है बहुत ज्यादा खराब, मतलब कुछ खराब तरीके का व्यक्ति हो जाना। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो एक बारी हमने एक बारी रिवीजन कर लिया जितने शब्द हमने पढ़े। ठीक है, हमने पढ़े आपके नोटोरियस, नोटोरियस मतलब जो कुख्यात है, क्रोनिक, कॉन्जुमेट बहुत ग्रेट स्किल है, इनकरेजिबल ठीक नहीं किया जा सकता, इनवेटरेट डीप रूटेड है कोई आदत,
कॉन्जेनिटल है मतलब बचपन से है, क्रोनिक है बार बार कर रहा है, पैथोलॉजिकल है ना चाहते हुए भी इररेजिस्टिबल आदत हो गई है, अनकॉन्शनेबल अंतरात्मा मर गई है, ग्लिब बहुत स्मूथली झूठ बोलता है, एग्रीजियस मतलब बहुत खराब। इन शब्दों को अभी आने वाले वीडियोस में हम इन्हें डिटेल में फिर से पढ़ेंगे, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। ठीक, और मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है कि ये शब्द सारे के सारे आपके लायर से ही हों, झूठ बोलने से ही संबंधित हों, अन्य चीजों से भी हो सकते हैं, आगे वीडियोस में हम देखेंगे। फिलहाल आप इस वीडियो को पॉज करके यहां तक की रीडिंग करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं, क्या लिखा है। सिपिंग, क्या पढ़ेंगे, सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडी, इसको पढ़ते हैं शंड, TION जहां भी लिखा होगा उसको बोलेंगे शंड, ठीक है। तो शंड इन हिज एयर कंडीशनड लिविंग रूम, बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन, यानी कि अपने लिविंग रूम में एयर कंडीशनड लिविंग रूम में बैठ के कोल्ड ड्रिंक पीते हुए बिपिन बाबू ने फिर से थोड़ा रिलैक्स महसूस किया। सच अ न्यूसेंस, क्या क्या बकवास थी, ठीक है, न्यूसेंस। जस्ट, इसको क्या पढ़ना है, न्यू सेंस, न्यू सेंस, न्यू सेंस, न्यू सेंस, ठीक है। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, दे गो अबाउट getting into other people's hair, जस्ट बिकॉज कि उनके पास कुछ भी करने को नहीं है, वो लोग दूसरों के कामों में दखल अंदाजी देते हैं। टू गेट इन टू अदर पीपल्स हेयर मतलब दूसरों के काम में दखल अंदाजी देना। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड, क्या लिखेंगे, स्नगलिंग, ठीक है, स्नगलिंग इन बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, यानी कि डिनर के बाद में अपने बेड में लेटते हुए उन्होंने एक नए थ्रिलर को पढ़ते हुए, बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट, बिपिन बाबू नई मार्केट में मिले व्यक्ति के विषय में सब कुछ भूल गए। नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन द ऑफिस में बिपिन बाबू नोटिस्ड दैट विद एवरी पासिंग आवर, हर गुजरते वक्त के साथ, द प्रीवियस डेज एनकाउंटर वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड, ठीक है। इसको पढ़ेंगे प्रीवियस, इसको पढ़ेंगे एनकाउंटर, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अगले दिन ऑफिस में बिपिन बाबू ने नोटिस किया कि हर गुजरते, पासिंग मतलब गुजरते हुए घंटे के साथ में जो पिछले दिन का उनका जो मुलाकात थी, एनकाउंटर मतलब मुलाकात थी, वो और ज्यादा उनके दिमाग में घर करता जा रहा था। इफ द मैन न्यू, इसको पढ़ते हैं, न्यू पढ़ चुके हम लोग इतना, so much about बिपिन बाबू, how could he make such a mistake about the रांची ट्रिप, अगर उस व्यक्ति को बिपिन बाबू के विषय में इतना ही पता था तो वो एक ऐसी मिस्टेक कैसे कर सकता है रांची ट्रिप के बारे में। जस्ट बिफोर लंच, बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी, यानी कि लंच से जस्ट पहले बिपिन बाबू ने डिसाइड किया कि दिनेश मुखर्जी को कॉल लगा दिया जाए। अब इट वॉज बेटर टू सेटल, क्या पढ़ेंगे, सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, एट लीस्ट द, अब देखिए क्या पढ़ना है इसको, embarrassment on his face wouldn't show,
कह रहा है लंच से पहले बिपिन बाबू ने डिसाइड किया कि वो दिनेश मुखर्जी को फोन लगाएंगे। बेहतर था कि इनके सवालों को सेटल किया जाए फोन पे, एटलीस्ट जो है एम्बेरसमेंट उसके फेस पे नहीं दिखेगा। ठीक है, एम्बेरसमेंट मतलब एक प्रकार से आप बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होना। ठीक है, क्लियर। तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। हमने रीडिंग का काम कर लिया है और अब आप लोग का सैटरडे है तो आप लोगों का टेस्ट होगा। तो जो टेस्ट आपको अभी दिया जाएगा उसको आप अटेम्प्ट करिए। ठीक है, क्वेश्चन आपके जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसी से संबंधित हमेशा होते हैं। तो जो भी आपने पढ़ा है उससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, आप उनको अच्छे से अटेम्प्ट करिए। जो भी आपने क्या ज्ञान क्लास में अर्जित किया हो उसके आधार पर उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करिए। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी वेरी ग्रेट डे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।